माँ की दौलत, दिल छू लेने वाली कहानी। एक गांव में रामू नाम का एक आदमी रहता था। उसकी पत्नी का नाम सीता था। उनको 2 बेटे और 2 बेटियां थी। एक छोटा सुखी परिवार था। रामू ने अपना सब पैसा उसके बेटे और बेटियां इनकी पढ़ाई, शादी और उनके लिए अच्छे घर बनाने में खर्च कर दिया। रामू के बेटे और बहुएं स्वार्थी थे। माँ बाप ने इतना सब किया था, फिर भी रामू को अपने बेटे बहू के रहमो करम पर जीना पड़ रहा था। उन दोनों को बेटों और बहुए से बहुत ज्यादा हिंसा और अपमान का बर्ताव मिलता था। अचानक एक दिन रामू की मृत्यु हो गई। इस वजह से वो बेचारा तो इस दर्द से मुक्त हो गया, पर सीता मात्र अकेली रह गई। सीता ऐसी ही उदास मन स्थिति में मंदिर गई। वह उसे उसकी बचपन की सहेली लक्ष्मी मिली। उसे देखकर उसे अच्छा लगा। सीता को उदास देखकर लक्ष्मी ने सीता से उसके उदासी का कारण पूछा। सीता ने अपने दुखी जीवन का सभी विवरण बताया। वह सब सुनकर लक्ष्मी ने उसे गुप्त में कुछ तो कहा। वो सभी सुनकर सीता को थोड़ा सा आधार मिला। दूसरे दिन सुबह जिस प्रकार लक्ष्मी के बताए अनुसार लक्ष्मी एक बैग लेकर सीता के पास गई और वो जैसे पहले बार ही मिल रही हो ऐसा बर्ताव किया। लक्ष्मी ने सीता को गले लगा लिया। सीता ने लक्ष्मी को पूछा, लक्ष्मी तुम यहाँ हमारे गांव में कब आई और किसके घर ठहरी हो? सीता के दोनों बहू सीता की आवाज़ सुनकर तुरंत अंदर से बाहर आई। उन दोनों को देखकर लक्ष्मी बोली, अरे मैं दूसरे घर पर कहाँ रहूँ? हम दोनों मौसेरी बहनें हैं तो भी सगी बहनों से ज़्यादा हमारा रिश्ता टूट है। मुझे जीजाजी गुजर गए मालूम पड़ा, इसलिए मैं तुम्हें मिलने के लिए और भेंट देने के लिए आई हूँ। पहले दिन तय के अनुसार सीता बोली, लक्ष्मी तुम मुझे मिलने के लिए आई, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा, पर तुम मुझे भेंट देने के लिए कुछ लाई हो, उसका अर्थ मुझे कुछ समझ में नहीं आया। लक्ष्मी जानबूझकर रोने का सुर निकाल कर बोली, अरे सीता, मुझे पता है कि आप दोनों ने तुम्हारा सभी पैसा बेटे बेटी के पढ़ाई, शादी और उनके लिए अच्छा घर बनाने के लिए खर्च कर डाले। आप दोनों ने खुद के लिए कुछ भी नहीं रखा। यह सब ठीक है क्योंकि आपके बेटे और बहुए सभी अच्छे हैं, इसलिए वह तुमसे प्यार से बर्ताव करते हैं, तुम्हें अच्छे से संभालते हैं, इसका मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन हमारे यहाँ पर सब उल्टा है। हमारी आर्थिक परिस्थिति अच्छी होकर भी बेटे पढ़ी नहीं, इस वजह से वे कोई भी उद्योग धंधा नहीं करते हैं। उनको सिर्फ बैठकर खाना आता है। अमीर है, इस वजह से उनकी शादी भी हो गई, परंतु उनकी पत्नियां हम दोनों को बार बार अपमान करती रहती है और मेरे बच्चे ये सब देखकर भी कुछ नहीं बोलते उन्हें। फिर लक्ष्मी आके पहुंचने का नाटक करती है और वह आगे बोली, अभी ऐसी परिस्थिति में हम दोनों को जिनकी इच्छा भी नहीं होती और हमारी ज़िंदगी भी कितनी बची है, इसलिए मैंने तय किया कि मेरे पति का नज़दीकी कोई भी नहीं है और तुम्हारे सिवा मेरा कोई भी नहीं है, इसलिए सब पैसा बेटों को देने के बजाय तुम्हें आधे पैसे दे दूँ। ऐसा विचार कर मैं मेरे पति की रजामंदी से 21 तोला वजन के 8-9 सोने के गहने और 51,000 रुपये इस बैग में लाई हूँ। अभी तुम कुछ भी ना कहते हुए हमारा प्यार समझकर ये बैग और उसकी चाबी ले लो। मैं सिर्फ तुम्हारे पास चाय पीकर तुरंत चली जाऊंगी। लक्ष्मी का ये बोलना सुनकर सास की बहन कोई सामान्य औरत नहीं है, बल्कि बहुत अमीर औरत है और धन की तिजोरी साथ लाई है। ऐसा विचार कर सीता की बड़ी बहू प्यार का नाटक करके उनको बोली कि क्या मासी आप इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? अभी आए हो तो रहो हमारे घर 5-6 दिन। आपके बेटे और बहू भी नई पीढ़ी के हैं, इस वजह से आप उनके तरफ ध्यान मत दीजिए। आप दोनों पति पत्नी ने आपका जीवन यशस्वी किया है, वैसे ही हमें भी उस बारे में मार्गदर्शन दिया तो अच्छा होगा और कैसे जीवन जीना है हमें भी समझ में आ जाएगा। तभी लक्ष्मी उसे बोली, मेरे पति के दोस्त आज प्लेन से रात को 1 बजे हमारे घर आने वाले हैं, इस वजह से मुझे जाना होगा। हर एक मनुष्य की जिंदगी में ऐसा प्रसंग आता ही आता है कि जिसकी वजह से उसकी आंखें खुलती है और वह मनुष्य समझदार होगा तो उसे मार्ग दिखता है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी चाय पीकर वहाँ से चली गई। लक्ष्मी के जाने के बाद सीता के दोनों बेटे और बहुएं उससे बहुत अच्छा बर्ताव करने लगी, बहुत प्यार और देखभाल करने लगे। सीता खाना खाने के बाद रात को अपने रूम में जाकर दरवाजे की कुंडी लगा देती। लक्ष्मी ने दिए हुए पैसे पत्थर पर पीटकर बजाकर गिनती थी। नाणों का आवाज रात के समय स्पष्ट उनके बेटे और बहू को सुनाई देता था और उनका सीता पर और ज्यादा
प्यार बढ़ने लगता। ऐसा 5-6 महीने तक चलता रहा, लेकिन पैसे गिनने का काम मात्र खत्म ही नहीं हो रहा था और ये सिलसिला सीता ने अपने मरने तक चालू रखा। सीता के आखिरी 6 साल खुशियों में बीते, परंतु एक दिन अचानक सीता की मृत्यु हो गई। उसके जाने के बाद रिवाज और लोकलाज के लिए उसके बहुओं ने और बेटों ने आंसू बहाए। फिर उन्होंने शमशान से आने के बाद उन्होंने तुरंत माँ के रूम में जाकर उस बैग का ताला खोला और क्या उनको धक्का लगा, क्योंकि उसमें सिर्फ पुराने समाचार पत्र, 4-5 वजनदार पत्र और सिर्फ 1 रुपया था। वो रुपया भी पत्थर पर पीटने पर पूरा का पूरा खराब हो गया था।